से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों का आरोप है कि पुलिस वालों ने शराब पीकर झगड़ा किया है। कुछ लोगों को चोट लगने की भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। करीब 11 दिन से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ विमल मोहन और रवीश रंजन शुक्ला दोनों फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले विमल, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, मेरे पास थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था और मैंने पहले तो देखा नहीं कि क्या है, ऑडियो मैसेज था वो। तो उसमें वो चिल्ला रहा है, अब जो मैं आवाज कहता तो मंत्री पहलवान है, चिल्ला रहे थे कि सर फाड़ दिया, जल्दी आ जाइए मीडिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने कॉल की, अभी उन्होंने फोन उठाया था, मैंने पूछा हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि कई सारे पुलिस वाले आ गए थे, उनमें से कुछ ने पी रखी थी। विनीश ने इल्जाम लगाया है कि एक पुलिस वाले ने उनको गंदी गंदी गालियां दी और धक्का मुक्की की। एक दो पहलवानों का सर फोड़ने की भी बात आई है। बजरंग जो बता रहे थे उसके मुताबिक ये लगा कि बारिश हुई थी और ये बेड लाने की, बिस्तर लगाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे। पहले ही इन्होंने रात की बिजली काट दी है और वहां रहने में इनको मच्छर वगैरह काफी है, वहां पे मुश्किलें हैं। तो इसको बारिश की वजह से शायद बेड लाने की कोशिश कर रहे थे। और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, पता नहीं क्या कोशिश थी, लेकिन काफी धक्का मुक्की हुई। और क्योंकि अब काफी मीडिया वहां पहुंच गई है, तो पुलिस उस उग्र रूप में तो मुझे वीडियो में नहीं दिखाई दी। लेकिन इस बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरे फोन पर एक लगातार एक पहलवान का फोन आ रहा है और वो बार बार कह रहे हैं कि आप जल्दी आइए यहाँ पे, मीडिया को किसी को भेजिए यहाँ, क्योंकि अभी भी ये धक्का मुक्की चल रही है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये भी उनका लगातार उनका फोन आ रहा है दूसरे फोन पे। लेकिन इस तरह की घटनाएं चल रही है। और बड़ी बात ये है गीता की, कल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पहले ये शुक्रवार को सुनवाई होनी थी और अब ये सुनवाई कल हो रही है बृहस्पतिवार को। और जिसपे कि बहुत मतलब बड़ा रुख रहेगा कि पहलवान यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना है। और इस तरह की घटनाएं यकीनन ये अच्छी छवि तो बिल्कुल नहीं है। और पहलवानों के साथ बाकी चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त इंसाफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। विमल, आप हमारे साथ बने रहे। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले में, वो सुनिए, वो हम आपको सुनाते हैं। हम बेड लेके आ रहे थे, क्योंकि आज से पहले हम भी नहीं लेके आए थे। बारिश की वजह से सोने में दिक्कत थी, इसलिए बेड लेके आ रहे थे। सिर्फ बेड लेके आ रहे थे। ये साक्षी देखिए, ये रो रही है। ये बेटियों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गाली दे रही है। धक्का मारने लगे मेरे को, संगीता को, लड़कियों को धक्का मारे। महिला कांस्टेबल कहा थी, धक्का मार रहा था। तो विमल मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। विमल, हमने सुना वो कह रहे हैं कि बारिश हो रही थी तो वो चारपाई लेकर आ रहे थे, जिसके बाद ये दोनों के बीच में, दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में झड़प शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर शुरुआत से ही रेसलर सवाल उठाते आए थे, फिर चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई को लेकर हो या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर हो, और अब ये झड़प। बिल्कुल, देखिए, ये भी कहा था इन्होंने कि दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो केस इन्होंने एफआईआर पहले करने गए तो उन्होंने एफआईआर नहीं की, केस दर्ज किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एक तरह से एफआईआर हुई। अब ये भी इनका आरोप है, जो मैं निजी तौर पर उनसे बातचीत करता हूँ, तो ये कहते हैं कि एफआईआर भी बहुत लूज की है और इसलिए जो सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही पेश करेंगे। तो दिल्ली पुलिस की भूमिका जरूर मतलब सभ्य नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। और पहलवानों के साथ अगर आप आज ये कर रहे हैं, ये बातें बहुत नागवार गुजरेगी अगर कोर्ट की भी बात करें तो। और ये बिल्कुल भी मतलब आप खिलाड़ियों के साथ हाथापाई नहीं कर सकते हैं। एक जो उसमें जो पुलिस वाला है, जो मुझे दिख रहा है वो, और जिस तरह से लोग बता रहे हैं, जो मुझे जानकारी, मैं वहां गया नहीं इसलिए इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। या ये जो वीडियो आपने चलाया है ये भी मुझे किसी ने भेजा और इसकी हम लोग एनडीटीवी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर उस तस्वीरों में दिख रहा है कि वो
पी रखा है, बैठा हुआ है, मतलब पुलिस के अनुरूप उसका बिहेवियर बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। और झड़प की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो देखिए, और काफी सारे जो जर्नलिस्ट भी वहां पहुंचे हैं, हमारे एनडीटीवी के जर्नलिस्ट भी वहां पहुंचे हैं, और जो पहलवान है आप देखें साफ साफ दिख रहा है बजरंग से अभी तो तू मैं की बातचीत होते हुए उलझते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले झड़प हुई है और एक दो लोगों को चोटें आई हैं। ये बात बजरंग ने भी कही है, विनीश ने तो गालियां देने की बात भी कही है, और ये भी कहा है कि कोई हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। रवीश, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के ही बीच में झड़प हो रही है तो ऐसे में पहलवानों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। ये देखिए गीता, तकरीबन 40 मिनट पहले जो है जंतर मंतर पर कुछ सामान ले जाने की पहलवानों के साथ में जो कुछ लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए थे उन्होंने कोशिश की, तो पुलिस की चूंकि सिक्योरिटी दोनों ही तरफ है, जंतर मंतर के अगर आप दोनों ही साइड से, जिधर एक साइड से अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी पुलिस की बैरिकेटिंग है और दूसरे साइड से भी बैरिकेटिंग है। तो पुलिस का एक अमला वहां पर रहता है कि अंदर अगर कोई जाता है तो उससे पूछताछ करती है। इस तरीके का पुलिस का कहना है। पुलिस के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सामान अंदर लेकर जा रहा है तो क्या सामान लेकर जा रहा है, उसकी कोई परमिशन है कि नहीं, ये चेक करना उनका काम होता है। ऐसे कोई भी सामान अंदर लेकर चला जाएगा। तो इसको लेकर आपस में बहस हुई और उसके बाद में एकाएक कुछ लोग आए और फिर आपस में जो है वो बहसबाजी होने लगी। पुलिस की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने कोई इस तरीके से कोई झगड़ा और किसी को मारा पीटा नहीं, बस बहस हुई है थी। और जबकि पहलवानों का ये आरोप है कि पुलिस वालों ने पी रखी थी। एक दो पुलिस वालों पर, मतलब उन्होंने कथित तौर पर एक आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने पी रखी थी और कुछ लोगों को सर में चोट लगी है, 2 से 3 लोगों को सर में चोट लगी है। इस तरीके का पहलवानों का दावा है। जहां तक रही बिजली काटने की, तो देखिए गीता, जंतर मंतर पर धरना देने वाले किसी भी जो ग्रुप होता है उसको कोई बिजली प्रोवाइड पुलिस की तरफ से नहीं की जाती है। वहां पर हमने खुद देखा है कि जहां पर धरना चल रहा है विनीश फोगाट का, वहां पर उनके पास में एक छोटा सा जनसेट रखा हुआ है और उस जनसेट से जो है वो ज्यादातर बिजली उनकी ली जाती है। कुछ उनके पीछे गुमटी रखी है तो वहां से हो सकता है कि कुछ बल्ब और वो जलाएं, लेकिन उनकी मेन जो बिजली है वो जनरेटर से चलती है और उनका जो फैन है वो सारा कुछ जनसेट से चलता है। तो ये आपस में बहसबाजी हुई है। बहसबाजी ने बहुत ही तीखा रूप अख्तियार कर लिया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश हो रही है। कुछ पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां पर रहती है। हालांकि वो तो उसमें नहीं दिख रही है, लेकिन मेन जो दिल्ली पुलिस है वो उसमें दिख रही है। एक शख्स जो है वो बीच में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर ये पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि उसने शराब पी रखी थी कथित तौर पर। अब वो पता नहीं वो शराब पी रखी थी या नहीं, ये तो हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। वो तो मेडिकल की जब जांच होगी तब ये पता चल पाएगा। लेकिन एक झगड़ा जरूर जो है वो पहलवान और पुलिस वालों के बीच में हुआ है और इस झगड़े ने एक बहुत ही बदरंग रूप अख्तियार कर लिया, जिसमें पहलवानों का ये आरोप है कि उनके कुछ लोग जो है वो चोटिल हुए हैं। अब देखना होगा कि अभी पुलिस के तौर पर, क्योंकि आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, कोई आधिकारिक बयान आएगा तब ये पता चल पाएगा कि आखिर किसको कितनी ज्यादा चोट लगी है। लेकिन दोनों ही पक्ष के देखिए गीता अपने अपने आरोप है। पहलवानों का ये आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ में बदसलूकी की, शराब पिए हुए लोग थे, उनके साथ में झगड़ा किया। जबकि पुलिस के कुछ लोगों से जो सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि कुछ सामान, चूंकि पुलिस की सिक्योरिटी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि पहलवानों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए, तो चूंकि अंधेरा भी रहता है, जंतर मंतर पर उस तरीके की लाइट नहीं रहती है। अगर आप दोनों तरफ से अगर आप घुसने की कोशिश करें तो वहां उस तरीके की लाइटिंग का प्रबंध नहीं रहता। पुलिस वहां पर चेक करके फिर अंदर जाने देती है। तो पुलिस वालों का कहना है कुछ लोग सामान लेकर गए तो उनसे ये पूछताछ हुई कि भाई आप किस लिए सामान लेकर जा रहे हैं, कौन सा सामान है, उनको लोग पहचानते भी नहीं थे। तो ये एक मामला है। अब इस पर जब तक कोई ऑफिशियल, जैसा बजरंग बता रहे हैं कि कुछ बेड जो है, चूंकि आज बारिश हुई थी, आज बारिश काफी हुई थी, हमने देखा कि आज मैं वहां दिन भर मौजूद था, कुछ टेंट का एक हिस्सा जो है वो गिर गया था, बिजली अपने आप कट गई थी क्योंकि बारिश के चलते शॉर्ट सर्किट हो रहा था, बार बार तार हिल रहे थे, तो बिजली काफी देर से वहां पर जंतर मंतर पर नहीं थी बारिश की वजह से।
तो अब बजरंग पूनिया का जो बयान है उसमें वो यही बोलते हुए दिख रहे हैं कि कुछ सामान, एक बेड शायद लेकर वो अंदर जा रहे थे उनके कुछ लोग, और उस पर पुलिस ने आपत्ति हुई, और उसके बाद में जब उन्होंने पूछा तो उसमें मतलब कि बजरंग पूनिया का ये कहना है कि उसमें से कुछ लोग जो है वो शराब पिए हुए थे और जिन्होंने गाली दी और उसके बाद में झगड़ा लड़ाई की। तो एक झगड़े का ये रूप अख्तियार कर चुका है ये पूरा मामला। अभी पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है वहां जो भी, क्योंकि पहलवान के साथ में कुछ दूसरे संस्थाओं के लोग भी उनके साथ चूंकि धरने पर लगातार बैठ रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी जो है वो काफी उग्र और आक्रामक तेवर अख्तियार किया गया है कि इस तरीके से रात को आखिर कैसे इस तरीके का मामला वहां पर हो गया। कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा की भी खामी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर निर्देश दिए हुए हैं कि आप इन पहलवानों की सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से करें, तो आखिर ये कैसे मामला हो गया। कहीं ना कहीं सवाल पुलिस के ऊपर में भी उठ रहे हैं कि जब जंतर मंतर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहती है, पुलिस का एक परमानेंट अमला वहां पर रहता है और एक जंतर मंतर पर चौकी भी है पुलिस की, तो आखिर ये घटना कैसे घटित हो गई। और बिजली का जहां तक मामला है तो आखिर पुलिस ने पहले क्यों नहीं उनसे बातचीत करके कुछ उनका प्रबंध करने की कोशिश की, क्योंकि आज आप देखिए दिन भर बारिश हुई है, जैसा कि खुद बजरंग पूनिया का कहना है कि वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सारा मंच उनका जो है जहां पर लोग बैठते थे सोते थे वो भी भीग गया था। तो ऐसे में बेड ले जाना बहुत जरूरी था, अगर बेड नहीं होगा तो आदमी कैसे फिर वहां पर सोएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपस में झगड़ा हुआ है। कितना गंभीर झगड़ा है इसके मामले में दोनों ही पक्षों के, पुलिस के भी अपने दावे हैं और पहलवानों के अपने दावे। जी रवीश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक विजुअल जो घटना स्थल से ही आ रहा है वो हम पहले आपको दिखाते हैं, वो देखिए। ये देखो, इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा। हमारे दो साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर देखने का काम कर रहा। ये देखिए, ये असला है, हमारे को कानून सिखा रहे। हाँ, यही पुलिस प्रशासन है, यही बुलाओ, यही मेडिकल होगा। हाँ, यही होगा। ये देखिए भाई, धक्का मुक्की। वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाया था ये रेसलर्स की ओर से भेजा गया है, जो आरोप वो लगा रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी ने शराब भी पी हुई थी। रवीश, आपसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि उसका वो आगे टेस्ट होगा, बट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है वो आरोप लगा रहे हैं, वो वीडियोस भी भेज रहे हैं और फिर इस तरह की बदसलूकी उनके साथ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सारे जो कुश्ती के प्लेयर हैं ये काफी प्रतिष्ठित प्लेयर हैं और काफी पदक जीत चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये सारे लोग 11 दिन हो गए आज धरने को, अगर ये लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक शर्म का बायस जरूर है ये तस्वीरें कि आज उनको सड़क पर इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। उनके साथ में यही वजह है कि तमाम सारे जो खेल हस्तियां हैं वो उनके प्रति काफी संवेदनाएं भी जता चुकी हैं। आज खुद पीटी उषा सुबह गई हुई थी। आज हमने देखा कि दिन में जितनी काफी बारिश हुई थी तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक छोटा सा बरसाती और तंबू एक लगा हुआ है, तो आज पूरा तंबू भीग गया था। एक हिस्सा तंबू का जो है वो गिर गया था। जो भी बिजली का प्रबंध होता है वो उनका चूंकि शॉर्ट सर्किट हो रहा था बार बार, तो वो भी खराब हो गया था। तो इस तरीके के अगर वो जंतर मंतर पर रात दिन वहां पर बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग तो इसको लेकर काफी कुछ सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर सरकार ने अभी तक इनसे संवाद क्यों नहीं किया। तो ये सारे मामले हैं कहीं ना कहीं गीता, और एक खेल से जुड़े हुई इतनी अच्छी हस्तियों को इस तरीके से सड़क पर नहीं बैठने देना चाहिए। इसका पहले ही कोई हल निकलना चाहिए जरूर। अब कल सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला लगा हुआ है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर है। आज दिन भर हमने कई बार इन पहलवानों से भी बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर पीटी उषा के साथ में आपकी क्या बातचीत हुई। इन्होंने भी ये कहा कि हम 2 बजे मीडिया से बात करेंगे, फिर वो मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। 4 बजे भी मीडिया से बात नहीं की। हो सकता है कि कल सुप्रीम और फिर बाद में कुछ पहलवानों ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला लगा हुआ है तो इसलिए वो बार बार मीडिया से नहीं बात करना चाहते हैं। और अब देखिए कि रात को इस तरीके का उनके साथ में वाकया होता है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। बहरहाल इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस के लोग इसमें दोषी हैं और इस तरीके से, जैसा कि पहलवान का आरोप है कि वो कथित तौर पर शराब पिए हुए थे, अगर उस तरीके का कोई वाकया निकल कर सामने आता है, जिस तरीके से दावे हैं पहलवानों के, तो उन पुलिस वालों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के जो भी लोग वहां पर ड्यूटी करते हैं, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये एक अपना ये था, वो बोल रहे थे कि अगर इस तरीके से कोई सामान लेकर जाएगा तो उससे जरूर, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है और पूछताछ जरूरी होती है, लेकिन आखिर कैसे इस तरीके का वाकया और इस तरीके की झड़प कैसे हो गई, जिसमें कि पहलवानों का ये दावा है कि उनके 2-3 लोग इसमें घायल हो गए, सिर पर चोट लगी है, तो आखिर इतना ये मामला कैसे बिगड़ गया, इसकी एक पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से समझाया जाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ में, वो काफी उग्र हो रहे हैं, काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं। और क्यों ना हो गुस्से में, जब इस तरीके से महिला पहलवान वहां पर हैं और उनकी सिक्योरिटी में इस तरीके की लैप्सेस हो रही है, आखिर जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी दे रखी है, सुरक्षा दे रखी है, तो आखिर ये कैसे झगड़ा जो है इस तरीके से हो गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये आपस में एक बहसबाजी हुई है और बहसबाजी के दौरान धक्का मुक्की हो सकता है कि हुई हो, लेकिन हाँ, उनकी तरफ से कोई उस तरीके से बल नहीं प्रयोग किया गया। लेकिन पहलवानों का ये आरोप है कि उसमें 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी एक जांच होनी चाहिए। अभी खुद उच्च अधिकारी मौजूद हैं घटनास्थल पर, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, समझाया जा रहा है। और एक पुलिस वाले को जो बीच में दिख रहा है, अभी भी पहलवानों ने उसको घेर रखा है। पहलवानों की डिमांड है कि उसको मेडिकल उसका करवाया जाए और ये उसकी जांच करवाई जाए कि आखिर उसने शराब पी रखी है कि नहीं। तो ये अभी एक तस्वीर जो है जो दिख रही है वो बहुत ही एक दुखद तस्वीर है, बहुत शर्मनाक तस्वीर है कि इस तरीके से पहलवान और पुलिस वालों के बीच में झड़प हो रही है। पहलवानों को 10 दिन से ज्यादा इस तरीके से सड़क पर बैठना, जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, धरने पर बैठना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। कहीं ना कहीं इसका हल जरूर जो है वो पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं निकला। आज पीटी उषा गई थी, हालांकि पीटी उषा से बहुत ही अच्छे माहौल में पहलवानों की बातचीत भी हुई थी और उसके बाद में बजरंग पूनिया ने एक छोटा सा बयान मीडिया के सामने दिया कि पीटी उषा यहाँ पर आई थी और पीटी उषा ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द समाधान जो है वो खोजेंगी। और ये भी उन्होंने कहा कि पीटी उषा आज हम लोगों के साथ में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ में खड़ी रहेंगी। यही पीटी उषा है जिनका 7-8 दिन पहले बयान भी आया था कि पहलवानों को इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ये अनुशासनहीनता है, जिसके ऊपर में पहलवान काफी उनके बयान को लेकर दुखी थे। साक्षी मलिक खुद ये बोल रही थी कि पीटी उषा चूंकि एक आइकॉन है और उनको बचपन से देखती आई हैं, तो उनके बयान से उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। तो आज हम लोगों को उम्मीद थी कि पीटी उषा अगर आई हुई है तो एक कहीं ना कहीं बातचीत का एक जो खिड़की है उसको सरकार ने खोला है और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ बातचीत करके इसका समाधान हो जाए। लेकिन पीटी उषा के जाने के बाद में पहलवानों की तरफ से भी ये कहा गया कि चूंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कल वो सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे कि उस पर क्या निर्णय होता है। लेकिन पहलवानों ने ये साफ कर दिया था कि जब तक डिमांड उनकी मांगी नहीं जाती है, जब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वो धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर धरना चल रहा था तो उसको अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की खामी है कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, अगर वो बेड ले जाना चाहते थे, और बेड चूंकि इसलिए भी ले जाना वहां पर जरूरी था क्योंकि नीचे का पूरा गद्दा आज जो बारिश की वजह से पूरी जो दरी होती है, जो त्रिपाल होता है, वो पूरा भीग गया था। तो बेड अगर नहीं ले जाएंगे तो कैसे उसमें सोते वो, तो इसके वजह से शायद वो बेड लेकर जा रहे होंगे, जिस पर पुलिस ने कुछ आपत्ति जताई और फिर बहस हुई तो इस मामले को लेकर अब देखना है कि आखिर इस पर पुलिस का भी आधिकारिक जब बयान आएगा तब पता चलेगा कि आखिर इसमें कहां पर खामी है, कहां पर कोताही हुई है। जी रवीश, दिल्ली पुलिस भले ही अपनी ओर से ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हो कि हम देख रहे थे कि कोई सामान अंदर जो धरना स्थल है वहां ना ले जा पाए, और भी कई रीजंस दे रही हो, लेकिन फिलहाल अभी जो हमें रेसलर्स की ओर से जो वीडियो भेजा गया है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, वो हम आपको एक और बार फिर दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है उधर घटनास्थल पर, क्या आरोप रेसलर्स लगा रहे हैं। आप एक बार ये वीडियो दोबारा देखिए। यहाँ पे
बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा। हमारे दो साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर देखने का काम कर रहा। ये देखिए, ये असला है, हमारे को कानून सिखा रहा है। हाँ, यही पुलिस प्रशासन ने यही बुलाओ, यही मेडिकल होगा। हाँ, यही होगा। ये देखिए भाई, धक्का मुक्की। ऐसे है, ये देखो, इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा। हमारे दो साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर देखने का काम कर रहा। ये देखिए, ये असला है, हमारे को कानून सिखा रहा है। हाँ, यही पुलिस प्रशासन ने यही बुलाओ, यही मेडिकल होगा। हाँ, यही होगा। ये देखिए भाई, धक्का मुक्की। ऐसे है, ये देखो, इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा। हमारे दो साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर देखने का काम कर रहा। तो जिस पुलिस वाले ने शराब पी थी उसका वीडियो बनाकर रेसलर्स ने भेजा है और ये पूरा वीडियो आपने देखा है। हालांकि अब इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि पहले जांच होगी, फिर आगे पता चलेगा कि क्या हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जोर शोर से हो रही है। कई नेता हमने देखे जो पहुंचे। इस वक्त भी सोमनाथ भारती वहां मौजूद थे, जो आम आदमी पार्टी के नेता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। बारिश का समय है, ये प्रोटेस्टिंग साइट है, ये इस पे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, तो मैं अपने आप इनको बेड्स लाके इनके लिए बेड्स लेके आया था, जो फोल्डिंग बेड्स होते हैं कि रात को वो यहाँ गुजार सके। अब ये बताएं कि जो बेड्स लेकर के आए उसमें पुलिस को क्या आपत्ति होगी? वो बेड्स इनको मिल ना जाए, इसलिए मारपीट झगड़ा ये हो रहा है। हम बेड लेके आ रहे थे क्योंकि आज से पहले हम भी नहीं लेके आए थे। बारिश की वजह से सोने में दिक्कत थी, इसलिए बेड लेके आ रहे थे। सिर्फ बेड लेके आ रहे थे। ये साक्षी देखिए, ये रो रही है। ये बेटियों की रिस्पेक्ट कर रही है। धक्का मार लगे मेरे को, सुनीता को, लड़कियों को धक्का मार रहे हैं। महिला कांस्टेबल कहा थी, तभी आदमी धक्का मार रहा था। रवीश हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, सोमनाथ भारती को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वो बेड्स लेकर आए थे ताकि, क्योंकि बारिश हो रही है दिल्ली में और वो चाहते थे कि जो पहलवान हैं उनको मुश्किल ना आए। तो दिल्ली पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई करी, झड़प हुई। कुछ महिला पहलवान भी आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई। तो जो राजनीति है वो भी जोर शोर से हो रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार पिछले 10 दिनों से लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता भी धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, भाषणबाजी हो रही है और खिलाड़ियों के समर्थन में एक अपना जो सियासी एक जो रुख होता है उसको मोल्ड किया जा रहा था। काफी लोग वहां पर पहुंच रहे थे। पिछले धरने में हम लोगों को याद है कि सियासी पार्टी के लीडर नहीं आते थे क्योंकि खुद खिलाड़ियों ने अपील की थी कि आप लोगों को समर्थन देना है तो बाहर से ही समर्थन करें, जंतर मंतर पर न आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी हमने देखा कि दिन में भी जो है वो सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय, जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, ये दोनों ही लोग आज दिन में गए हुए थे धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष की तमाम सारी जो पार्टियां हैं विपक्ष की, खुद प्रियंका गांधी गई हुई थी समर्थन देने के लिए। तो इनका समर्थन देने में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक देश में इस तरीके के धरने प्रदर्शन पर अलग अलग पार्टियों का अलग अलग अपनी एक राय होती है और अलग अलग समर्थन देने का तरीका होता है। आज की जो बात रही, अभी हम सोमनाथ भारती को भी सुन रहे थे, अब ये साफ हो गया है कि बेड और सामान को ले जाने के पीछे जो है वो पुलिस और खिलाड़ियों के समर्थकों के बीच में एक बहस हुई है और उस बहस ने इस तरीके का रूप एक अख्तियार कर लिया जिसमें धक्का मुक्की हुई है और मारपीट, जैसा कि पहलवानों का आरोप है कि मारपीट हुई है। तो अब ये पता चलेगा बाद में जब मेडिकल होगी कि ये कितनी गंभीर जो है वो चोटें आई हैं, किसने मारा है
और जाहिर सी बात है कि अगर जिसने भी पिटाई अगर की है, किसी भी समर्थक की अगर पुलिस की ओर से इस तरीके की पिटाई हुई है तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी गीता बताया कि आज हम लोग दिन भर वहां पर थे और इतनी जब तेज बारिश होती है तो हम लोगों को छुपना वहां पर काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि आसपास कोई इस तरीके का शेड नहीं है। अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है और जंतर मंतर पर हैं और इस तरीके की बारिश होने लगती है तो आप गाड़ी में ही बैठकर उस बारिश से बच सकते हैं, क्योंकि कोई शेड ऐसा नहीं है। ये पहलवानों के भी शेड को आज हम लोगों ने देखा था कि जो एक त्रिपाल लगा हुआ था उसका वो त्रिपाल भी एक तरफ बिल्कुल झुक गया था, गिर गया था, सारा मंच इनका गीला हो गया था। तो ऐसे में इनके लिए भी एक दिक्कत थी और अगर प्रशासन के साथ में मिलके प्रशासन को चाहिए था कि इनकी समस्या का समाधान करते, कहीं ना कहीं वो सामान वो चीजें मुहैया कराते जिससे अच्छी तरीके से कम बैठ पाते वहां पे, तो उसी को लेकर झगड़ा हुआ है। अभी कुछ देर के बाद में जब आला अधिकारी कोई आधिकारिक बयान देंगे तब ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग इसमें घायल हैं और किसकी गलती है, क्या उसने शराब पी रखी थी जैसा कि आरोप है कि नहीं। जी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो जो रेसलर्स हैं, क्योंकि विमल बहुत इन लोगों के साथ रहे, इनके बीच में रहे हुए, इनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। विमल, लगातार आपके पास रेसलर्स वीडियोस भी भेज रहे हैं, आपको ऑडियो कॉल या मैसेज भी भेज रहे हैं। अगर हम बात करें महिला रेसलर्स की, हमने कुछ दिन पहले देखा कि ये यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रही हैं। छेड़खानी का आरोप लगाया है बृजभूषण शरण सिंह पर, और अब उनके ओर से ये आरोप लगाया जाना कि दिल्ली पुलिस पर शराब पीने और मारपीट का वो आरोप लगा रही हैं। कहाँ, मतलब क्या सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करते हैं, वो भी उन महिला पहलवानों की जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल, देखिए रवीश, और आज हम लोग रोज जंतर मंतर पर जाते हैं और जैसा रवीश बता रहा है कि दो तरफ से एंट्री है, एक तरफ से शॉर्ट एंट्री है, एक तरफ से ज्यादा चौड़ा है जहाँ से ये बिस्तरों को ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बात जरूर है कि अगर 3-4 पहलवान वहां पे हैं और उनके साथ कुछ और पहलवान हैं, 10-20 से ज्यादा बैठ जा रही है, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस का जो सुरक्षा का ड्रिल है जो मुझे तस्वीरों में दिख रहा है उसके हिसाब से बहुत ही नकारी पुलिस जिसको आप कह सकते हैं कि अगर आप बैरिकेड के पास अगर ला के रोकेंगे 10-20 मिनट को तो वहां तो झड़प होनी ही है। और चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ला रही है, या तो आप दूर से उसको रोकें अगर आपके पास एंट्री नहीं है, अगर आप गेट पे लाकर रोकेंगे जहाँ पे पहलवान, जहाँ पे ये बैरिकेड है यहाँ से 10 मीटर के अंदर पहलवानों को सोने की जगह 20 मीटर के अंदर अगर आप वहां पर लाकर रोकेंगे तो वाकई वहां पे झगड़ा होगा ही। और ये सब की बात है, जबकि पहलवान कह चुके हैं कि उनको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, और दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको एक तरह से लताड़ा है कि आपके पास अगर केस आया, आप 7 दिन तक आप FIR नहीं करते हो, आप नकारा काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो कंसर्न बिल्कुल है। जो बात झड़प जहां तक पहुंची है, अगर पहलवानों ने गलती की है तो बेशक उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उनको सजा मिले, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की इनएफिशिएंसी है, नकारापंथी है, वो साफ तस्वीरों में नजर आ रही है। और ये क्योंकि ये अचानक कोई इंसिडेंट नहीं है, 3 महीने पहले वहां प्रोटेस्ट हो चुका है, 7 दिन पहले प्रोटेस्ट हो चुका है, आपको भी पहलवान आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप कहीं तो अपनी एफिशिएंसी प्रूव करने की, कहीं तो सामने अपनी तस्वीर सही लाने की कोशिश करो। किसी 7-8 दिन में कभी ऐसी कोई कोशिश होती भी नहीं दिखी, और जब दिखी है तो झड़प या इसको रोकने की कोशिश हो रही है। ये ड्रिल अगर ये पहले कहीं रोक लेते, बिस्तर ऐसा तो है नहीं कि जंतर मंतर में बनाया गया और वहां पर किया जा रहा है, कहीं दूर से लाया जा रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लाकर उसका अपना माइलेज भी लेना चाह रही है तो भी आप उसको दूर से रोक सकते हैं। बारिश हुई है, आप पहले से कुछ इंतजाम की बात कर सकते हैं, और सुबह से हुई है, और हम लोग रोज जाते हैं सुबह 7 बजे से लेके, हम लोग कोई ना कोई NDTV का, दूसरे चैनल के वहाँ पे रिपोर्टर्स रहते हैं वहाँ पे। तो मतलब ये इनएफिशिएंसी मुझे तो साफ नजर आ रही है। और जहाँ तक पहलवानों की बात है, मेरी पहलवानों से बातचीत हुई है, हो सकता है ओवर एक्साइटमेंट में वो थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन झड़प की बात जिस रवीश भी कह रहे हैं ये हुई है। किसी पुलिस वाले पे शराब का आरोप लगा है, विनीश को मैंने बोलते हुए सुना है वीडियो में, वो गालियां दे रहे थे। ये सारी बातें हैं, मतलब अब ये अच्छी तस्वीरें पेश नहीं हो रही, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी।
जी विमल, सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, वो जंतर मंतर पर है। सौरभ, क्या अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है अभी वहां पर? देखिए, दुष्यंत फोगाट हैं जो बजरंग के इन-लॉ हैं और उनको चोट लगी है सर पे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और इसके अलावा एक और पहलवान है, राहुल उसका नाम है, उनको वो भी बेहोश हो गए, वो भी गिर गए हैं। और अभी सबसे बड़ी बात ये कि जो शुरू हुआ लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ। 10:30 बजे सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो यहाँ फोल्डिंग्स लेकर के आए थे पहलवानों के लिए। वहां पर जब फोल्डिंग लेकर के अंदर आने लग गए तो पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस ने जब उनको रोक लिया तो पहलवान भी इधर से गए और अब जो कहासुनी शुरू हो गई। आम आदमी जो सोमनाथ भारती के साथ लोग थे जो विधायक हैं, और एक जो पहलवानों का आरोप है उसमें जो पुलिस वाला है उसने शराब पी रखी थी, इनका कहना है। और उन्होंने पहलवानों पर लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज नहीं किया। हाँ जी क्या किया, धक्के मारे हैं। हाँ जी, क्या आप लाइव बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? विनेश फोगाट थी, वो बता रही थी। हाँ अच्छा, ठीक है। तो ये विनेश फोगाट थी जो हमें कह रही हैं कि लाठी चार्ज नहीं किया है, विनेश फोगाट का कहना है, लेकिन पहलवानों के साथ धक्का मुक्की हुई है। अच्छा, जो धक्का मुक्की हुई है, आप बताइए कि जो धक्की हुई है उसमें चोट कैसे लग गई? भाई साहब, धक्का मुक्की जो हुई है ना, उसमें चोट ऐसे लगी, पकड़ के बालों से पकड़ करके इसका बैरिकेड का बिड़ा दिया, कोना लग गया उसका बैरिकेड का, बाल से पकड़ के भाई साहब बड़ी बदरता करी है इन्होंने। शराब पी करके, उस शराबी को इन्होंने बाथरूम में भी रोका 15 मिनट तक है। जो पुलिस वाला शराबी था उसको इन्होंने बाथरूम में भी रोका है कि हम वो करेंगे। और हमारे हाथों से हमने बोला कि डॉक्टर को यहाँ बुला दो, हमारे हाथों में से डिस्ट्रिक्ट के लेकर के गए और माँ बहन की गालियाँ दी गई। हमारी जितनी भी ओलंपियन खिलाड़ी है, दोनों साक्षी और विनेश, दोनों को गालियाँ दी गई बत्ती। अच्छा, तो दो हमारे साथियों को लापता करके पता नहीं कहाँ ले गए उनको उठा करके। कब शुरू हुआ? जब ये फोल्डिंग लेकर के पहुंचे? हाँ बिल्कुल, जब विधायक पहुंचे तो फोल्डिंग लेकर के, तो आप लोग भाई विधायक क्यों पहुंचे? ये पहलवानों के लिए फोल्डिंग से पहलवान लेकर के आए थे, उसको अंदर लेकर के आने की हमने कोशिश करी तो हमारे फोल्डिंग भी फेंक दिए और पहलवान भी फेंक दिए उठा कर। धक्का मुक्की इतनी कर दी, अब आपने पता नहीं किस की तरह के सीटके में ले गए पहलवानों को। तो आप ये बताइए कि एक तो जिनका नाम है दुष्यंत फोगाट, हाँ, जो घायल हुए, संगीता फोगाट का भाई है, यानी बजरंग के इन-लॉ समझ लीजिए। हाँ है ना, ठीक है। इसके अलावा वो उनको चोट लगी है। और ये बताइए कि दूसरे हमारे साथी राहुल को लगी है, उसको हॉस्पिटल में नहीं जाने दे रहे। अच्छा, राहुल को लगी हुई है। हाँ, जिसको राहुल को लगी है उसको हॉस्पिटल में भी नहीं जाने दे रहे। अच्छा, उनको नहीं जाने दे रहे हैं। अब अभी ये बताइए चक्कर आ रहे हैं उसको बार बार। भाई साहब ये बताइए, ये हॉस्पिटल कौन लेके आए? पुलिस वाले लेके आए कि आप लोग लेके गए? अरे हमारा एक साथी लेके गया हुआ है। अच्छा, और वो भी पता नहीं वो भी वापिस आओगा कि नहीं आओगा, इन्होंने तो तानाशाही कर दी। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? भाई अभी तो हम यहीं पर खड़े हैं, या तो बाहर बाथरूम करने भी नहीं जाने दे रहे। आप बात कर रहे हैं बैरिकेड से दूसरी तरफ चले जाए, पेड़ कर रखी है इन्होंने हमारी। अभी पुलिस के सीनियर अधिकारी दिनेश अभी पुलिस के सीनियर अधिकारी आए थे, क्या कह रहे हैं आपसे? दो लोगों को मुझे को ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हारे मेरे कैसे आपको बोल रहे हैं? दिनेश फोगाट को बोल रहे हैं? मैं बजरंग साक्षी संगीता सारे ही तो बोल रहे थे, हमसे आंख दिखा के डरा रहा था। वो एक ड्रिंक कर रहा था, उसको उठा लेंगे जबरदस्ती। हम बोले इधर मेडिकल करवाओ इसका, वो गाली दे रहा था। वो इतने तरीके से दूर रख के मेरे को भी मार देगा, वो 10 रुपये वाला। अच्छा, तो सिपाही को चोट लगी। तो आपने सुना दिनेश बोल रही थी। और देखिए, समझिए पूरा मामला जो है वो शुरू होता है लगभग 10:30 बजे। 10:30 बजे यहाँ पर सोमनाथ भारती कुछ फोल्डिंग्स लेकर के पहलवानों के लिए आते हैं। पहलवान फोल्डिंग्स लेकर के आ रहे होते हैं। वहीं पर दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर तैनात हैं उनसे कहासुनी होती है, ऐसा आरोप इन पहलवानों का है। और उसी धक्का मुक्की में पहलवानों का कहना है कि इनका एक जो दुष्यंत फोगाट पहलवान है, संगीता फोगाट जो रेसलर है, उनके भाई भी हैं, यानी विनेश के वो इन-लॉ हुए। तो वो बजरंग पुनिया के वो इन-लॉ हुए। और उसके बाद जो है उसके बाद उनको जो है वहां पर मारपीट हुई और सर फट गया है उनका। एक दुष्यंत का सर फट गया, एक राहुल दूसरे पहलवान है, उसको चोट लगी है। और
सब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर में पहलवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पुलिस ने पूरा जो जंतर मंतर है उसको सील कर दिया है। पत्रकारों के अलावा जो और लोग सुन के आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है, सबको रोका जा रहा है। साक्षी भी हैं, साक्षी का भी यही कहना है कि उनके साथ भी कहासुनी की गई, उनके साथ भी साक्षी ने सौरभ एनडीटीवी से। अगर आप बता पाए मेरे दर्शकों को लाइव क्यों हुआ क्या है। साक्षी लाइन बिल्कुल, साक्षी बताइए। देखो जी, हम सारे दिन से बारिश हो रही थी और सारे गड्ढे वड्ढे सब ढीला है, कीचड़ मच रहा था अंदर। तो हमने तख्ते मंगवाए थे, चारपाई थी और वो अंदर नहीं आने दी। वो अंदर लाने लगे ना तो वो हमारे बच्चे के साथ हाथापाई करने लगे। दिनेश को गाड़ी भी थी, पुलिस वाले ने हमारे 2 बंदों का सिर भी फूट गया जी। आपसे भी बदतमीजी हुई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। मेरे मतलब सभी के साथ एक जैसी बदतमीजी, पर विनेश को गाली दी उन्होंने। दिनेश को गाली दी। तो आप ना दिनेश का ये जो साक्षी मलिक थे उनसे वो फोन पे थी हमारे साथ और उनका ये कहना है कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनके साथ भी कहासुनी की गई और ये सब कुछ शुरू हुआ जब फोल्डिंग मंगाई इन्होंने। जिनको चोट लगी है वो भी यहाँ पर जो पहलवान को चोट लगी है उनका भी पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा पाए, इस वक्त पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक सेकंड, पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक सेकंड, A9 ने लाइव आउटपुट दे रखा है ना A9 का। हेलो, तो थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं। सौरभ, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। हम तस्वीरें देख रहे थे, साक्षी से आपने बात की, साक्षी भावुक भी हो गई। जैसा कि आपने बताया, रोकना एक तरफ है कि जो बेड्स वहां पर लेकर आए उनको रोका गया, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाहे रोका गया हो, लेकिन आरोप गंभीर लगाए हैं। शराब पीने के आरोप लगाए हैं, मारपीट के आरोप लगाए हैं। जैसा कि आपने बताया 2 पहलवानों को चोट भी लगी है। तो ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं, ये बेहद गंभीर हैं। दिल्ली पुलिस को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी और जो पहलवान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। दिनेश बोल रही हैं। तो थोड़ी देर में पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो हम आपको सुनाएंगे। विमल, मेरा यही सवाल है कि जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जो बेड्स लाए गए थे उनको रोका गया, रोकना एक तरफ है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर शराब पीने का आरोप लगाया गया है, मारपीट का आरोप लगाया गया है। 2 पहलवानों को चोट आई है, जिसमें संगीता फोगाट का भाई बताया गया है और एक राहुल को चोट आई है, जिसको अस्पताल भी लेकर पुलिस वाले नहीं गए हैं, उनके साथी ही लेकर गए हैं। तो ये आरोप बेहद गंभीर है। बिल्कुल बेहद गंभीर आरोप है और देखिए, मैं बोले सर मैं खड़ी हूँ, अभी रुक जाओ। बोला नहीं, पीछे ले जबरदस्ती वो गाड़ी को पीछे करवा रहा है, बल्कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। वो पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया, तो ड्रिंक कर रहा था उसको। जैसे पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया तो वो कोई हमारा 1-2 जने अंदर गए ना, तो पता नहीं कौन से पुलिस वाले थे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। हमारी जो थे दूसरे खिलाड़ी को पता होगा, एक धर्मेंद्र है, वो दूसरा था। सिर किसने फोड़ा है? वो दारू पी रहा था, उसने गेट मारा है उसका। हरी सिंह था वो, तो एक ने सिर फोड़ दिया, एक का इधर से, दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है अभी। इनको बेचारे को देखो, ये इनको चक्कर आ रहे हैं, इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं। इनका सिर कटा हुआ है, इसको ये हालात करा किया भाई, मारे हमने रोटी भी ना खाई, यही भी लगे सारे दिन। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। भाई ठीक हो जाएगा बेटा, भाई ठीक हो जाएगा, रोना नहीं बेटा। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, राहुल को लेके नहीं जाने दे रही पुलिस, नहीं लेके जाए बेटा। राहुल को हॉस्पिटल लेके जाओ, रोना नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। उसको सिर में चोट लगे, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं।
जल्दी लेके जाओ बेटा हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आने, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं आप लोगों के साथ? दो को, एक को तो इधर से पटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी हमने भगा दिया। इस भाई को, ये भाई बैठा हुआ है, इसको टकरा रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। एक हमारा भाई उठा ले गया, तो उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है। नशे में भी था यहाँ हाँ, एक ड्रिंक कर रहा था हमने उसको बोला सर हमारे आगे टेस्ट करा दीजिए, लेकिन वो जबरदस्ती उसको लेके गए हैं कि हम अपने आप करवा लेंगे इसका टेस्ट, आप दर्ज कराइए इसके खिलाफ। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको, मेरे सर से मत बोल। धर्मेंद्र नहीं था वो, एक और जो एक और आया था वो निकलवा के ले आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे। वो मोटा सा था, वो देखते ही पहचान लेंगे हम उसको। इतनी बदतमीजियां कर रहे हैं। मतलब जब लड़कियां थी, अगर हम लड़कियां थी तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? जब वो आदमी हमें धक्के मार रहा था, जब वो धक्के मार रहा था हमें, तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आके नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी क्या लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी कोई नहीं था उस टाइम पे, वो खुद अकेले धक्का मार रहा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई थी, या महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। पुलिस तो ब्रजभूषण से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले थे। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर आप नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है इस वक्त। अगर आप फिर से वापस से अगर आप बजरंग बता दें, क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल हैं, आप बताएं कि पूरा मामला क्या हुआ है? पूरा मामला देखिए, यहाँ पे सभी को पता, बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है, तख्त लेके आए थे होल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में, ऊपर बेड की वो नहीं है यहाँ पे। तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासी से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं, और ये यहाँ पे ऐसे रोड़ा पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ। तो सभी से अपील है, सुबह तक दिल्ली पहुँच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। बजरंग, एक सवाल है, पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला पहले रहे ही थे, वो यहाँ पे पहले तो खड़े ये थे। दो घटनाएं मिक्स हैं या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पू वाला इधर से आया, टेम्पू वाला। तो इसमें सोमनाथ भारती का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले खड़े थे वो तो यहाँ पे। बजरंग, पुलिस की तरफ से अभी बयान ये आया है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे, जिसकी परमिशन सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसकी तो परमिशन सीसीटीवी नहीं कैमरे ले जाना चाह रहे थे पुलिस की तरफ से। अभी मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ नहीं, पे, उनको वो निकलवा लीजिए एक बार। दी है, उनसे पूछो ना, उनको गाल माँ बेटियों को मेरे को गाल दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दी उनको धक्का मारने यहाँ की? पे सीसीटीवी कैमरे हैं, तो एक बार पता कर लीजिए। सोमनाथ भारती तो यहाँ खड़े थे, उनको परमिशन किसने दिया? वो हम पे गाड़ी 10 मिनट बाद आया, 15 मिनट बाद आया उधर से। आप लोगों ने मंगाया था उसको? हमने मंगाया है। कुछ भी नहीं दे रहे सर, आप खुद देख लो ना कैसे कैसे टेंट लगा रखे हमने। इतने गुनहगार है हम 10 दिन से बैठे हैं, एक पुलिस वाले से पूछ लो, हमने किसी से बदतमीजी की होगी, एक पुलिस वाले, सिंगल पुलिस वाले से पूछ लो आप। इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम जितना हमारे साथ हार कर रखा है। ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सर फूट गया और फिर इतनी बात वो ड्रिंक कर रहा था, जिसने सिर्फ वो भागे बाथरूम में जा रहा था, छुप रहा था वो छुप रहा था बाथरूम में, भाग रहा था बाथरूम में ले जाके, उसने मारा बाथरूम के अंदर ही मारा उसको। और बाद में सिर फोड़ने के बाद पुलिस, वो जो उनके एसीपी थे
वो उनके डीसीपी थे, ओसीपी थे, जो भी थे, वो उनके डंडे रखवा रहे हैं कि डंडे छुपा दो, मतलब छुपा दो। अच्छा, तो आप लोगों का अब आगे स्टेप क्या होगा? कोई आप बता दो जी, हम क्या करें? देखिए नहीं, आप बता दो, आप बता दो क्या करें? ये गोली ले रहे हैं ना, ये बंदूक ले रहे हैं ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोटी नहीं, इन्होंने इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उद्देश्य ने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी। सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? 10 दिन से हम यहाँ सो रहे हैं गद्दे पे, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि भी लेके आओ। आज ये सब गिल्ले हो गए। कहाँ पे सोए? कहाँ पे सोए? आप लोग हमें जवाब दे दो, कहाँ पे सोए हम? जिन पुलिसकर्मियों ने आपके बदतमीजी की उनके खिलाफ शिकायत देंगे अब लिखित में भी? जी दे देंगे जी, दे रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। जिसके खिलाफ दे रखे उसको गिरफ्तार कर लिया तुमने? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार ब्रजभूषण आज भी ऐसे ही घूम रहा होता? या अपनी बेटी में दूसरी बेटियों में फर्क करने वाले कमिश्नर से मैं पूछना चाहती हूँ, जिस दिन आपके घर में घुस के ये नेताओं की बेटियों को उठा के ले जाएंगे, क्या तब भी तुम चुप रहोगे? ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है 11 दिन से। पुलिस का स्टेटमेंट आया और बोला है कि सोमनाथ भारती ने स्कफल स्टार्ट किया, वो सामान लेकर आए थे। भाई मैंने आपको 3 बार बता दिया है, हमारे पास वीडियो भी है, लाइव भी चल रहा था, वीडियो भी बना रखी है और यहाँ पे उनके भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उनकी आप फुटेज निकाल लीजिए कि कौन लेके आया है। अब झूठा इंजाम वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ब्रजभूषण को पकड़ लिया, वो भी झूठा इंजाम ही लगा रहे हैं। अब तक जो महिला खिलाड़ी थे, जो विक्टिम थे, उनके अभी तक बयान नहीं लिए इन्होंने। ये झूठा फैला रहे हैं कि खिलाड़ी बयान नहीं देना चाह रहे। कल सुप्रीम कोर्ट में बात है, अभी बात आगे सुप्रीम कोर्ट में कल रखेंगे, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो कल है ना जी, रात में क्या जाए हम? आगे हम रात को कहाँ जाएं? अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी क्या क्या मतलब क्या सम्मान रह गया क्या देश में? महिलाएं खत्म कर दो या तो इस देश को जरूरत नहीं हो तो। ये पुलिस वाले भी इधर बंदूक ले रहे हैं, हमें वैसे मरवा दो, मर के उठेंगे यहाँ से। मरने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आरोपी को ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए, औरतों की इज्जत ना हो, हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी भाई। आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और जिन बेटियों का शोषण हुआ है उनके भाइयों का सिर फोड़ रही है पुलिस। शर्म आनी चाहिए। चलो बेटा आजा, आजा बेटा, रोना नहीं बेटा। तो जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट थी। ये तस्वीरें बेहद झकझोर देती हैं। महिला पहलवान की तस्वीरें हमारी, उन्होंने ये कहा कि हमारी दुर्दशा की हुई है। ये वो बोल रही हैं जिन्होंने देश भर में, दुनिया भर में इनफैक्ट देश का नाम रोशन किया है और अपने ही देश में अपनी दुर्दशा की बात कह रही हैं। हमारे साथ सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, तो विमल हमारे साथ मौजूद हैं। विमल, हमने साक्षी मलिक की तस्वीरें देखी, वो रोती हुई नजर आई। विनेश फोगाट भी भावुक हो गई। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक भी हैं, झकझोर भी देती हैं कि महिला पहलवान ये कह रही है कि हमारी दुर्दशा हो रही है, हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, देखिए, एक महिला पहलवान जो है ओलंपिक में उसने हमारी इज्जत बचाई। साक्षी मलिक ने 2016 में 2 ही मेडल हमने जीता था और दोनों महिलाओं ने जीता था। एक पीवी सिंधु ने जीता था और एक साक्षी मलिक ने जीता था। जो तस्वीरें आप लगातार अपने लेफ्ट साइड पे रोती हुई उनको देख रही है। और दूसरी विनेश, जिन्होंने भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है और कमबैक मेडल है। उनको दुनिया का सबसे टॉप जो 2-3 खिलाड़ी माना जाता है जापान और ईरान के साथ, उन खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। बजरंग जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट है टोक्यो के। तो आप अगर इतने बड़े पहलवानों की इज्जत नहीं कर सकते हैं या आप इस मसले को नहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हम सब पे, हमारे पूरे सिस्टम पे ये सवाल उठता है। गलती चाहे किसी की हो, प्रूफ चाहे जो भी निकले या ना निकले, लेकिन अगर आप इन पहलवानों को सहेज नहीं सकते हैं, आप 3-4 महीने तक लगातार इंक्वायरी चलती है, उसका नतीजा नहीं आ सकता है, आप इनसे संवाद नहीं कर सकते हैं, संवाद की कमी लगातार दिखती है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस को, मुझे लगता है कि कल काफी उनको मशक्कत करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरह की तस्वीरें जा रही हैं, अगर ये वहां तस्वीरें पहुंचती हैं तो बहुत सारे सवाल एक साथ खड़े होंगे और इन दिल्ली पुलिस को जवाब देना काफी
भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी कह रही हैं ये जेन्युइन, क्योंकि ये बात सिर्फ ये नहीं कि ये इम्पल्सेस में बोल रही है कि क्या हमने इसी दिन के लिए मेडल जीता था। ये रोल मॉडल्स हैं और हरियाणा के गांव-गांव में विनेश की जो अलग पहचान है, साक्षी मलिक की अलग पहचान है। एक खिलाड़ी जब जीतता है, जब एक कहावत होती है कि किसी एक बच्चे को तैयार करने में पूरे गांव की भूमिका होती है, उसी तरह जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो एक जिला, एक राज्य, उसका मान बढ़ता है और वो रोल मॉडल की तरह वहाँ पे काम करता है। तो कई सारे प्लेयर्स जो हैं, विमल, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं जो जंतर मंतर पे हैं। सौरभ, महिला पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये हमारी दुर्दशा हो रही है। साथ ही बजरंग पुनिया ने कहा जहां बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है वहां हमारे सम्मान की बात हो रही है। तो जैसा कि अभी विमल मोहन भी बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। उन्होंने पहलवानों ने साफ कह दिया है कि आपको अगर देखना है तो सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए। ये झड़प नहीं हुई है, मारपीट हुई है, पुलिस वालों पर शराब पीने का आरोप भी लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आप सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए। वहीं जो महिला पहलवान है वो सारी रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें बेहद शर्मनाक है। देखिए, इस वक्त जो है बहुत यहाँ पर हंगामा भी चल रहा है और यहाँ पर जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे हैं, जो पहलवान हैं वो भी पहुंच रहे हैं। पहले पहलवानों की बात भी सुनवाएंगे हम लोग। यहाँ जो आरोप है वो आरोप ये है कि यहाँ पर सबसे पहले फोल्डिंग, क्योंकि यहाँ बारिश हुई आज और बारिश की वजह से सारा जो बिस्तर थे पहलवानों के वो गीले हो गए। जब बिस्तर गीले हो गए तो इन पहलवानों ने सोने के लिए हाँ बताइए, सवाल ही क्या करता है यार, कौन अच्छे सवाल करना है, जो चीज है वो तो फिलहाल जो है यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये एक पहलवान है, उनको चोट लगी हुई है और देखिए ये जिनको चोट लगी हुई है और ये बेहोश हो रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए लाइव तस्वीरें, ये बेहोश हो रहे हैं और ये देखिए सर पे चोट लगी हुई है इनके। ये सर, ये देखिए ये चोट हम दिखा रहे हैं और ये पाँव फूटा हुआ है नीचे, ये पैर फूटा हुआ है इनका। ये दिखाइए, ये देखिए, ये हम तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये देखिए आपको इनको चोट लगी हुई है। ये पहलवान का नाम क्या है? राहुल यादव। राहुल नाम है। तो ये भी थे वहाँ पर, ठीक है। तो आपने सुना इनको, जो ये यहाँ पर सारे जो हैं पहलवान हैं, इनको चोट लगी हुई है और इनको यहाँ पर, इनका कहना है कि अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे हैं इनको। नहीं, होश नहीं आ रहा है इनको और पुलिस वाले ने दारू पी के मारा, लाठी मारी है इसके और इसको होश नहीं है। अभी 1 घंटे की बात होगी, अभी तक होश नहीं है इसको बिल्कुल भी। अभी ये जो खाट लेके आ रहे थे वही खाट इनके खींच के मारी है, फिर लाठी डंडे भी इनको मारे और आधे घंटे बेहोश हो गया, आधे घंटे अभी तक इनको ले जाने नहीं दे रहे। तो इनको कैसे जाएंगे लेके अस्पताल? अभी हम बता देंगे, जैसे भी लेकर के जाऊंगे ना। तो आपने सुना ये राहुल है, वहाँ एक बार अपना राहुल है और राहुल को चोट लगी है और ये बेहोशी की हालत में है। इनका कहना है कि जो पहलवान घायल हैं उनको अस्पताल नहीं ले जाने दे रही है दिल्ली पुलिस, सब कुछ सील कर दिया गया है। तो तस्वीरें जंतर मंतर की हैं और काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। इन पहलवानों का कहना है, पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ। सारे पहलवान यहाँ पर आपको पता जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पर हैं, काफ़ी समय से जंतर मंतर पर हैं। उसके बाद यहाँ पर इनका कहना था कि इन्होंने फोल्डिंग्स मंगवाई थी क्योंकि आज बारिश की वजह से सारे गद्दे गीले हो गए थे। फोल्डिंग्स जब यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने फोल्डिंग्स को अंदर आने से रोका। जब अंदर आने से रोका तो वहाँ पर कहा सुनी शुरू हो गई और इनका कहना है कि उस वक्त एक पुलिस वाला जिसने शराब पी रखी थी, उसने, सुनिए बात सुनिए, उसने इन पर हमला कर दिया, इनके साथ हाथापाई करी और उस हाथापाई में कुछ और पुलिस वाले भी शामिल हो गए, जिसमें 2 पहलवान, एक जिनकी तस्वीर दिखाई हमने उनका नाम राहुल है और एक दुष्यंत फोगाट, ये संगीता फोगाट के भाई हैं, उनको चोट लगी है, उनको अस्पताल ले जाया गया है और इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने सब कुछ सील कर दिया है, इस वजह से ये लोग उसको अस्पताल नहीं ले जा पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा, सौरभ है मेरा नाम, ये यहाँ पर किसान यूनियन के जो हैं लोग पहुंचे हुए हैं।